कविता यह जान चुकी थी कि उसकी सास एक चुड़ैल है और वह उसका खून पीना चाहती है। इसलिए कविता पहले से भी ज्यादा सतर्क और सावधान हो गई। अब जब भी शम्मो कविता को अकेले में कहीं बुलाती, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर सनी को भी अपने साथ ले जाती थी। अब शम्मो का गुस्सा आसमान पर था। ये बहू तो आजकल ज्यादा ही होशियार बनने लगी है। मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही है। खून ना पीने की वजह से दिनों दिन मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। जल्दी ही मुझे खून की व्यवस्था करनी होगी। रात होने पर चुड़ैल बनी शम्मो पूरे गांव में घूमती रहती है, ताकि उसे कोई आदमी मिले और उसे मारकर उसका खून पी सके। खून की प्यासी चुड़ैल गांव में घूमती रहती है खून पीने के लिए। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। चुड़ैल उसे चाकू से मार डालती है और उसका खून पी जाती है। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला, तो वे बहुत डर गए और पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। अब शम्मो को खून की ऐसी आदत लगी कि रोज रात होते ही वो गांव में खून की तलाश में निकल पड़ती। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे ही शम्मो काफी डरावनी और भयानक दिखने लगी। अब सभी गांव वालों ने मिलकर सनी से इस बारे में बात करने की सोची। भाइयों, हमें सनी से इस बारे में बात करनी होगी, नहीं तो वो चुड़ैल हम सभी को मार डालेगी। हाँ, सही बात है। आखिर कब तक हम ऐसे जिएंगे? सनी से मिलकर हमें इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। सनी बेटा, तुम्हारी माँ एक चुड़ैल है। कल रात को ही वो रामू को मारकर उसका खून पी गई। क्या बात कर रहे गोपाल काका? मेरी माँ और एक चुड़ैल, ये नहीं हो सकता। यदि वो चुड़ैल होती, अब तक मुझे भी मारकर खा जाती। मैं जिंदा कैसे हूँ? अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर सनी को बहुत गुस्सा आया और वह गोपाल काका से बहस करने लगा। तभी वहाँ पर सनी की पत्नी कविता आ जाती है और वह सनी से कहती है, गोपाल काका और गांव वाले एकदम सही कह रहे हैं। सासू माँ पर चुड़ैल का साया है। मैंने भी उनका चुड़ैल रूप देखा है। वह तो मेरा भी खून पीना चाहती थी मुझे मारकर, लेकिन मैं किसी तरह बच जाती थी। सासू माँ आपसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने आपको नहीं मारा। अपनी माँ की सच्चाई जानकर सनी को बहुत दुख होता है और वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक साधु बाबा को बुलाया है। वो हमारी माँ जी को चुड़ैल से आजाद कर देंगे और वह एकदम ठीक हो जाएगी। कुछ समय बाद साधु बाबा घर पर आ जाते हैं। तब कविता और सनी बाबा से कहते हैं, साधु बाबा, आपको जो पूजा पाठ करनी है सब कीजिए, लेकिन मेरी सासू माँ को ठीक कर दीजिए। बेटा, तुम्हारी सासू माँ एक चुड़ैल है और वो लोगों का खून पिए बिना नहीं रह सकती। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी माँ चुड़ैल का रूप ही ना ले सके। वो चुड़ैल बनेगी ही नहीं तो लोगों का खून कैसे पिएगी? ठीक है, मैं पूजा पाठ करके इस घर को पवित्र कर दूंगा और एक शक्तिशाली माला दूंगा। उस माला को तुम अपनी माँ के गले में पहना देना और ध्यान रहे, वो माला हमेशा तुम्हारी माँ के गले में होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो माला जरूर पहनेगी। फिर साधु बाबा घर में पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, जिससे घर शुद्ध हो जाता है और एक जादुई माला सनी को देते हैं। सनी अपनी माँ को प्यार से समझा बुझा कर माला पहना देता है और शम्मो भी मान जाती है। अब शम्मो खुशी से अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, चुड़ैल होते हुए भी आम जिंदगी जीती है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।